पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से कस्बे में अहमद नाम का नौजवान रहता था। उसका बचपन तंगहाली में बीता, लेकिन उसकी माँ जैनत ने हमेशा उसे सिखाया कि ईमान और मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अहमद जवान हुआ तो उसने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान छोटी थी मगर नीयत बड़ी। वो ग्राहकों से मुस्कुरा कर मिलता, तोल में कमी न करता और मुनाफे से पहले लोगों का भरोसा कमाना चाहता। एक दिन बाजार के कुछ बड़े ताजिर उसके पास आए और बोले, अहमद, हमारे साथ साझेदारी कर लो, मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें दाम और तोल में थोड़ा सा हेर फेर करना होगा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने उसूल नहीं बेच सकता, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। ये सुनकर ताजिर नाराज हो गए और बोले, देख लेना, ये उसूल तुम्हें महंगे पड़ेंगे। दिन गुजरे, अहमद का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव के लोग और किसान सीधे उससे सौदा करने लगे क्योंकि वो उनका माल सही दाम पर खरीदता था। इससे कुछ ताजिरों का मुनाफा घटने लगा और उन्होंने अहमद के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा अहमद नकली माल बेचता है, किसी ने कहा उसकी दुकान का वजन ठीक नहीं। अहमद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने माँ से कहा, अम्मा, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं देखूंगा, मैं तो वही करूंगा जो सही है। जैनत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। एक शाम अहमद दुकान बंद कर रहा था कि दरवाजे के नीचे से एक कागज का पुर्जा गिरा। उसने उठाकर देखा, उसमें लिखा था, तू अपना रास्ता बदल ले वरना अंजाम बुरा होगा। अहमद ने कागज मोड़ा और जेब में रख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर न था। उसने ताला लगाया, माँ के पास गया और सब कुछ बता दिया। जन्नत ने कहा, बेटा, डर से ज्यादा खतरनाक लालच है और तूने लालच को ठुकरा दिया है, अब डर भी कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह अहमद ने तय किया कि यह मामला यूनियन के सामने रखेगा ताकि सबको सच्चाई पता चले। और इस तरह उसके इम्तिहान की पहली सीढ़ी शुरू हुई, जिसमें माँ की दुआ उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अहमद ने यूनियन के बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें वो खत दिखाया जो उसे मिला था। बुजुर्गों ने कहा, बेटा, ये काम आसान नहीं है। जिन लोगों ने तुझे धमकी दी है उनके पास पैसा भी है और असर भी। अहमद ने जवाब दिया, असर अल्लाह देता है, इंसान तो बस जरिया है। बुजुर्गों ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हम तेरे साथ हैं, लेकिन सावधान रहना। इसी दौरान बाजार में एक नई दुकान खुली जो बहुत सस्ते दाम पर माल बेच रही थी। लोग वहां खींचे चले जा रहे थे। अहमद को पता चला कि यह दुकान उसी ताजिर ने खोली है जिसने उसे साझेदारी का लालच दिया था। मकसद साफ था, अहमद का कारोबार गिराना। अहमद ने माँ से कहा, अम्मा, लोग सस्ते दाम देखकर वहां जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सच्चाई जीतती है। जैनत ने कहा, बेटा, जो सच्चा है उसे वक्त के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और यही इम्तिहान तुझे और मजबूत बनाएगा। कुछ हफ्तों बाद बाजार में अचानक खबर फैली कि सस्ती दुकान का माल नकली निकला। ग्राहकों ने हंगामा किया और दुकान बंद हो गई। अहमद की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। उसने कभी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की, बस अपने उसूल पर कायम रहा। एक दिन एक बुजुर्ग किसान दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा, मैंने सुना है तू ईमानदारी से काम करता है, मेरा माल खरीद ले, मुझे भरोसा है तू सही दाम देगा। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, भरोसा सबसे बड़ी दौलत है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। किसान ने दुआ दी, अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब रखे। शाम को अहमद ने माँ को यह वाकया सुनाया। जैनत ने कहा, देखा बेटा, जो भरोसा तू बोता है वो दुआओं के फूल बनकर लौटता है। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मुझे बस तेरी दुआ चाहिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल औरत रहती थी जिसका नाम जैनत बीबी था। गांव के लोग उन्हें मोहब्बत से माँ जैनत कहा करते थे। जैनत बीबी का शौहर कई साल पहले एक बीमारी के कारण वफात पा गया था और उनकी जिंदगी का सहारा अब सिर्फ एक ही बेटा फैजान था। यह गांव मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेतों और पुराने दरख्तों से भरा हुआ था। सुबह सवेरे सूरज की किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हर पत्ती और घास का तिनका जैसे सुनहरी हो जाता। परिंदे चहचहाकर गांव वालों को जगाते और शाम के वक्त ठंडी हवाएं हर थके हुए दिल को सुकून देती। मगर इस हसीन मंजर के पीछे जिंदगी आसान नहीं थी। यहाँ के लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि 2 वक्त का खाना मयस्सर आ सके। माँ जैनत दिन में गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती और शाम को घर का काम काज करती। उनका मानना था कि बच्चों को इल्म के साथ अखलाक की तालीम भी देनी चाहिए। वह अक्सर फैजान को प्यार से समझाती, बेटा, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रिज़्क अल्लाह देता है, मगर वह उन्हीं को पसंद करता है जो हलाल कमाते हैं और शुक्र अदा करते हैं। याद रखो बेटा, माँ की दुआ औलाद के लिए ढाल होती है। फैजान एक खुश अखलाक और ज़हीन नौजवान था। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते, यह लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
मगर हालात हमेशा आसान नहीं रहे। पिछली फसल कमजोर होने के कारण घर में आमदनी बहुत कम हो गई थी। कई दिनों तक खाने के लिए भी फिक्र लगी रहती। कुछ हमउम्र नौजवान रोजगार की तलाश में शहर जा रहे थे। फैजान भी सोच में पड़ गया कि शायद उसे भी शहर जाना चाहिए ताकि घर के हालात बेहतर हो सकें। एक रात जब चांदनी सहन में फैल रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं, माँ जैनत अपने बेटे के साथ चटाई पर बैठी थीं। दूर से किसी बांसुरी की मध्यम आवाज आ रही थी। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, मगर मेरा सबसे कीमती खजाना मेरी दुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम जहां भी जाओ सच्चाई और ईमानदारी से जियो। फैजान ने माँ के हाथ चूम लिया और कहा, माँ, आपकी दुआ ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह फैजान ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा। जाने से पहले माँ जैनत तहज्जुद के वक़्त उठी, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के कदम जहां भी पड़ें वहां खैर हो, उसे बुरे लोगों से बचा, उसके रिस्क में बरकत दे और उसका दिल हमेशा हक़ और सच की तरफ माइल रख। चंद दिन बाद फैजान शहर पहुंच गया। शहर की चकाचौंध, शोर भरी सड़कें और ऊंची इमारतें उसके लिए बिल्कुल नई थीं। हर शख्स जैसे किसी जल्दी में था। फैजान ने एक चाय की छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर दिया। दुकान का मालिक सख्त मिजाज मगर ईमानदार आदमी था। फैजान ने अपनी मेहनत और सच्चाई से जल्द ही सबका दिल जीत लिया। एक दिन शाम को दुकान बंद करने के बाद वह घर वापस जा रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे गिर गया है। लोग गुजर रहे थे मगर कोई रुककर देखने को तैयार न था। फैजान दौड़कर उसके पास पहुंचा, पानी पिलाया और हाल पूछा। पता चला कि वह अकेला रहता है और कई दिनों से बीमार है। फैजान ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया। जाते वक्त बूढ़े ने कमजोर हाथ उठाकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन से फैजान ने तय कर लिया कि वह रोज उस बुजुर्ग की खैरियत मालूम करेगा। उसे मालूम न था कि यह एक नेकी उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। और माँ की दुआ का असल करिश्मा अभी सामने आना बाकी है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। शहर में आए हुए फैजान को अब एक हफ्ता हो चुका था। दिन भर वह दुकान पर काम करता और शाम को सीधे अपने कमरे में आकर कुरान की तिलावत करता, फिर थक कर सो जाता। मगर पिछले 2 दिन से उसके मामूल में एक नया इजाफा हो गया था। बूढ़े हाजी साहब की खबर गिरी। हाजी साहब एक पुरानी बौसिदा सी गली के आखिरी मकान में अकेले रहते थे। कभी जमाने में वह खुद एक छोटे ताजिर थे, मगर बुढ़ापा और बीमारी ने सब कुछ बदल दिया था। बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और औलाद न थी। फैजन जब भी उनके पास जाता, वह उसके लिए मुस्कुराकर दरवाजा खोलते और कहते, बेटा आ गया, खैर और बरकत आ गई। एक शाम फैजान ने दुकान के मालिक से इजाजत ली और हाजी साहब के लिए कुछ फल खरीद कर ले गया। वह कमरे में दाखिल हुआ तो हाजी साहब खांसी में मुब्तला थे। फैजान ने जल्दी से पानी दिया और कहा, हाजी साहब, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाजी साहब ने आह भरी, बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, जो थोड़ा बहुत है उसी से गुजर बसर कर रहा हूँ। ये सुनकर फैजान ने दिल ही दिल में सोचा, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, चाहे अपनी मजदूरी का हिस्सा ही क्यों ना देना पड़े। उसी रात उसने माँ को खत लिखा और पूरा हाल सुनाया। माँ जैनत ने जवाब में लिखा, बेटा, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह तुम्हारे रिज्क और उम्र में बरकत डालेगा। अगले दिन फैजान ने दुकान के मालिक को हाजी साहब की हालत बताई। मालिक ने सुनकर कहा, बेटा, मैं कल उनको अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। यूं हाजी साहब का इलाज शुरू हुआ। कुछ ही दिन में उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। हाजी साहब अक्सर कहते, फैजान, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच में दुआ के साए में पाला है। एक रोज हाजी साहब ने फैजान को अपने साथ बैठाकर एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। पेटी पर झंग आलूदा ताला लगा हुआ था। उन्होंने चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला। थैले में कुछ सोने के सिक्के और पुराने नोट थे। हाजी साहब ने कहा, यह सब मेरी जिंदगी की कमाई है। मैं चाहता हूं कि यह अमानत तुम्हारे पास हो। फैजान घबरा गया। हाजी साहब, यह तो आपका हक है, मैं कैसे ले सकता हूं? हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अकेला हूं, मेरे बाद यह सब किसी के काम नहीं आएगा। तुमने बगैर किसी गर्ज के मेरा साथ दिया, यह मेरा शुक्राना है। फैजान ने वह सिक्के और नोट लेने से इनकार कर दिया, मगर हाजी साहब ने इसरार करते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, मगर याद रखना, इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना। फैजान ने अमानतदारी से थैला संभाल लिया, मगर दिल में अहद किया कि जब तक हाजी साहब जिंदा हैं वह इस पैसे को नहीं छेड़ेगा। दिन गुजरते गए, दुकान पर भी काम बढ़ने लगा। मालिक को फैजान की मेहनत और सच्चाई का यकीन हो गया था। एक दिन मालिक ने कहा, फैजान, मैं चाहता हूं तुम दुकान के हिसाब किताब का भी ख्याल रखो। यह एक बड़ा एतिमाद था,
और फैजान ने पूरी ईमानदारी से यह जिम्मेदारी संभाल ली। मगर एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, एक आदमी जल्दी में आया और बोला, मुझे फौरन कुछ सामान चाहिए, कल सुबह मेरे पास वक्त नहीं होगा। फैजान ने कहा, दुकान तो बंद हो चुकी है, मगर आप बताइए क्या चाहिए, मैं दे देता हूं। उस आदमी ने एक बड़ी खरीदारी की और फैजान को कुछ ज्यादा पैसे पकड़ाते हुए कहा, ये रख लो, कोई हिसाब किताब नहीं, तुम्हारे लिए है। फैजान ने फौरन कहा, नहीं साहब, ये दुकान का पैसा है, मैं जाती तौर पर कुछ नहीं ले सकता। वह आदमी मुस्कुरा कर बोला, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो। फैजान को पता न था कि यही शख्स अगले बाब में उसकी किस्मत बदलने वाला है। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरणें शहर की इमारतों के बीच से झांक रही थीं। फैजान हमेशा की तरह वुजू करके नमाज पढ़ चुका था और नाश्ते से पहले हाजी साहब की खैरियत मालूम करने गया। हाजी साहब पहले से काफी बेहतर थे, मगर अब भी कमजोरी महसूस करते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम न होते तो शायद मैं अब तक इस दुनिया में न होता। उस दिन फैजान दुकान पहुंचा तो मालिक किसी गहरे ख्याल में बैठा था। जैसे ही उसने फैजान को देखा, बोला, फैजान, तुम जानते हो कल जो आदमी खरीदारी करने आया था, वह कोई आम ग्राहक नहीं था, बल्कि मुल्क के बड़े ताजिरों में से एक अब्दुर रहमान साहब हैं। फैजान ने हैरत से कहा, क्या वाकई? मालिक ने सर हिलाकर कहा, हाँ, और उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ की है। आज वह तुम्हें अपने दफ्तर बुलाना चाहते हैं। दोपहर को फैजान अब्दुर रहमान साहब के दफ्तर पहुंचा। ऊंची इमारत, शानदार फर्नीचर और खुशबुओं से भरा हुआ कमरा। अब्दुर रहमान साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग इस जमाने में बहुत कम मिलते हैं, मैं चाहता हूं तुम मेरे एक नए प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ। फैजान ने कहा, साहब, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, मुझे यह सब समझ नहीं आएगा। अब्दुर रहमान साहब मुस्कुराए, ईमानदारी सबसे बड़ी काबिलियत है, बाकी चीजें मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यूं फैजान की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। उसे दुकान के काम के साथ साथ अब्दुर रहमान साहब के दफ्तर में भी मदद के लिए बुलाया जाने लगा। चंद हफ्तों में वह छोटे छोटे हिसाब किताब संभालने लगा। उधर हाजी साहब की सेहत भी संभल रही थी। एक शाम वह फैजान से बोले, बेटा, जिंदगी कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती, कभी आजमाइश आती है, कभी आसानी, मगर अगर दिल साफ हो और माँ की दुआ साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती। फैजान ने यह बात दिल में उतार ली। चंद दिन बाद एक वाकया हुआ जिसने फैजान के लिए सब कुछ बदल दिया। दफ्तर में एक अहम मीटिंग थी। एक फाइल गुम हो गई थी जिसके बगैर करोड़ों का सौदा मुमकिन न था। सब परेशान थे, मगर फैजान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे दफ्तर की तलाशी ली और वह फाइल एक मेज के नीचे से मिली। अब्दुर रहमान साहब ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। उसी दिन उन्होंने फैजान को अपने करीब रखने का फैसला किया और उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। फैजान रात को जब हाजी साहब के घर गया तो उसने ये खुशखबरी सुनाई। हाजी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ की दुआ का नतीजा है। लेकिन किस्मत के रंग अभी और बदलने वाले थे। एक तूफान ऐसा आने वाला था जो फैजान को परखेगा, और यह तूफान सिर्फ शहर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि गांव तक पहुंचेगा। बारिश का मौसम था। शहर की सड़कों पर पानी जमा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। उस दिन सुबह दफ्तर पहुंचते ही फैजान को एक खत मिला। खत गांव से आया था और उस पर माँ जैनत की लिखाई पहचान में आ रही थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। उसने जल्दी से खत खोला। खत में लिखा था, बेटा, गांव में पिछले 2 दिन से शदीद बारिश हो रही है। खेत पानी में डूब गए हैं और हमारे घर की दीवार भी कमजोर हो गई है। मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूं, मगर कई घरों का सामान बह गया है। दुआ करना कि यह मुसीबत जल्द खत्म हो जाए। फैजान की आंखों के सामने गांव का मंजर आ गया। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बारिश की तेज धारें। दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उसने फौरन अब्दुर रहमान साहब से बात की और 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला किया। रास्ते में बस के अंदर वह बार बार माँ की दुआ को याद कर रहा था। या अल्लाह, बस माँ को सलामत रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। गांव पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कई घरों की छतें गिर चुकी थीं। खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई थी। गलियों में कीचड़ और पानी का राज था। सबसे पहले वह अपने घर पहुंचा। माँ जैनत सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। जैसे ही बेटे को देखा, चेहरे पर इत्मीनान आ गया। अल्लाह का शुक्र है, तुम सही सलामत आ गए। फैजान ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन उसने हाजी साहब का दिया हुआ सोने का थैला निकाला और गांव के लोगों की मदद शुरू कर दी। टूटी छतों की मरम्मत,
खाने पीने का इंतजाम और बीमारों के इलाज के लिए वह दिन रात काम करने लगा। गांव वाले हैरान थे कि एक लड़का जो अभी चंद महीने पहले शहर गया था आज सबकी उम्मीद बन गया है। कोई शुक्रिया अदा करता तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, यह सब मेरी माँ की दुआ का असर है। माँ जैनत ने एक रात बेटे को पास बिठाकर कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असल कमाई पैसा नहीं बल्कि भरोसा और मोहब्बत है। मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। बारिश थमी तो खबर आई कि शहर में दफ्तर के अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ पकड़ी गई है और कुछ लोगों ने फैजान का नाम भी शामिल कर दिया है। अब्दुल रहमान साहब ने उसे फोन करके फौरन वापस आने को कहा। माँ ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा डरना मत, अगर नीयत साफ है तो अल्लाह तुम्हें सरफराज करेगा। फैजान अगले दिन शहर रवाना हुआ, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह इल्जाम उसकी इज्जत और मुस्तकबिल दोनों को दांव पर लगा सकता है। फैजान शहर पहुंचा तो दफ्तर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हर कोई किसी न किसी बात पर सरगोशी कर रहा था। जैसे ही वह अब्दुल रहमान साहब के कमरे में दाखिल हुआ, सामने 3 लोग बैठे थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक बैंक का अफसर और खुद अब्दुल रहमान साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, फैजान पिछले महीने कंपनी के अकाउंट से एक बड़ी रकम गायब हुई है और उसके कागजात पर तुम्हारे दस्तखत हैं। फैजान का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने पुरसुकून लहजे में कहा, साहब मैंने कभी 1 रुपया भी बगैर इजाजत नहीं लिया, ये सब गलत फहमी है। अब्दुल रहमान साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें जानता हूं, मगर कानून के मुताबिक हमें तफ्तीश करनी पड़ेगी। तफ्तीश शुरू हुई, फाइलों का जायजा लिया गया, दस्तखतों का मुकाबला किया गया। इसी दौरान एक क्लर्क ने एतराफ कर लिया कि उसने पैसे निकाले और दस्तखत फैजान जैसे बना दिए ताकि शक उस पर न आए। इंस्पेक्टर ने सबके सामने कहा, फैजान बेकसूर है, असल मुजरिम ये शख्स है। अब्दुल रहमान साहब ने गहरी सांस ली और फैजान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानता था तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। इस वाकये के बाद अब्दुल रहमान साहब ने फैजान को अपनी कंपनी में स्थायी नौकरी दे दी और उसे एक छोटे शोबे का इंचार्ज बना दिया। तनख्वाह भी पहले से 3 गुना कर दी। फैजान ने पहली फुर्सत में गांव फोन किया। माँ ने जैसे ही बेटे की आवाज सुनी, कहा, मैं जानती थी बेटा, अल्लाह तुम्हें सरफराज करेगा। कुछ ही महीनों में फैजान ने गांव में पक्की सड़क, एक छोटा स्कूल और जरूरतमंदों के लिए एक फंड कायम कर दिया। गांव के लोग दुआएं देते न थकते। एक दिन शाम को जब फैजान सहन में बैठा माँ के पास चाय पी रहा था, माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा ये सब मेहनत और सच्चाई का फल है, मगर असल करिश्मा हमेशा दुआ का होता है। फैजान ने मुस्कुरा कर कहा, माँ आपकी दुआ ही मेरा असल खजाना है और मैं इसे कभी नहीं खोने दूंगा। अखलाकी सबक। माँ की दुआ इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है, बशर्ते कि वह ईमानदारी, मेहनत और नेकी के रास्ते पर कायम रहे। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कस से सुनिए।